मध्य प्रदेश में पटवारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री। प्रदेश पटवारी संघ द्वारा प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन होटल रॉयल पैलेस में किया गया, जिसमें राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। इस अवसर पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री का पटवारी संघ के पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि पटवारी राजस्व विभाग की प्रथम कड़ी है, जिनसे पूरा राजस्व का कार्य व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित हो पाता है। राजस्व विभाग की नींव का पत्थर हमारे पटवारी हैं। ये जितने मजबूत होंगे उतनी ही विशाल इमारत खड़ी हो पाएगी। भाजपा सरकार ने पटवारियों को हाईटेक किया है। एक समय था जब पटवारी बस्ता लेकर गांव-गांव जाते थे, लेकिन अब भाजपा सरकार ने पटवारियों को लैपटॉप दे दिया है, जिससे उन्हें बस्ते के बोझ से मुक्ति मिलती है। साथ ही कई काम अत्याधुनिक तरीके से तुरंत हो जाते हैं। राजपूत ने कहा कि ये 21वीं सदी के पटवारी हैं, जिनकी योग्यता किसी बड़े अधिकारी से कम नहीं है। राजपूत ने पटवारियों की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि कार्य के लिए पटवारियों ने गंभीरता से किया है, जिसके कारण सभी किसानों को समय पर किसान सम्मान निधि मिल जाती है। राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि पटवारियों को अपनी छवि और अच्छी बनाने के लिए थोड़ा विचार करना चाहिए। जमाने के बदलने के साथ साथ हमें अपनी छवि को भी बदलना है, हमारी छवि भी बदलना है। आज भी कुछ पटवारी अगर गलती करते हैं तो उसका खामियाजा हमारे सारे पटवारी लोगों को भुगतना पड़ता है। ये हमें बदलना है। जो काम आप हफ्तों में करते हैं, जो काम आप महीनों में करते हैं, वो काम आप अगर दिनों में निकालो तो लोगों को लगे कि नहीं, अब पटवारियों की में भी निश्चित रूप से कार्य शैली में उनके अलग अंतर आ रहा है। एक समय था जब पटवारियों की कमी थी, 5-5, 10-10 हल्कों में एक पटवारी होता था। अब हमने पटवारी की भर्ती की और अब हमारे अंदाज से शायद ही है किसी पटवारी के पास 5-6 हल्के हों। ऐसा नहीं है भाई। अब तो एक हल्का, 2 हल्का, तो आपका काम आसान हो गया। अब आपको एक जमाना था सड़कें नहीं थी, साधन नहीं थे, पटवारी किसी व्यवस्था करने गांव में जाता था। कई बार गांव में ही रुक के बरसात के दिनों में रोड नहीं थी। लेकिन अब जमाना हर तरीके से बदल गया। गांव में आपको काम करना जरूर पड़ता है, लेकिन अब इस सरकार में 20 साल में, 17 साल में हमारे गांव भी अब शहरों की तरह विसर्जित हो गए। आप देखिए सड़कें हैं, आपको बैठने की जगह है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बचती है। आप सरकार से अपेक्षा करते हैं तो सरकार आपसे अपेक्षा करती है, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है और जनता की अपेक्षा ही सरकार की अपेक्षा है। ये एक सोच विचारधारा की बात है। जब हम देखते हैं कि आज का पटवारी पढ़ा लिखा है तो उसकी सोच भी जेंटलमैन सोच होना चाहिए कि नहीं, मैं पुराना ढंगे का आदमी नहीं। गांव में हम लोग जाते हैं, छोटे छोटे से हफ्तों, महीनों, इससे सरकार की छवि भी धूमिल होती है और हमारे विभाग की छवि भी धूमिल होती है। आप थोड़ा सा एक मन में विचार लाओ कि जैसे हम घर का काम करते हैं, अगर घर में किसी को काम होता है, हम सुबह से ही फोन लगाते हैं, काम के लिए लगातार परसू करते हैं, जाते हैं और अपना काम 2-4 दिन में ही करा लेते हैं। आज भी हमारे गांव का अधिकांश आदमी
गांव के लोग कुछ अनपढ़ भी होते हैं। ये राजस्व मामले की समझ अभी बहुत लोगों को नहीं है। इतना उलझा हुआ विभाग रहता है। जब हम विधानसभा के प्रश्नों का जवाब देते हैं तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हमें पढ़ाई करना पड़ती है। सारे अधिकारी हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि ये कई विभागों के तो ऐसे होते हैं कि 2 प्रश्न आते हैं, पर राजस्व विभाग पर जनता की इतनी कृपा है कि हमारे 200 प्रश्न लगते हैं। 200 प्रश्नों में तारांकित भी होते हैं, अतारांकित भी होते हैं, और हमें हर बार विधानसभा में 10-12 प्रश्नों का जवाब तो देना ही पड़ता है। तो राजस्व को समझना मैंने कहा आसान नहीं है। जब हम लोगों का ये हाल है तो आप समझो कि आम आदमी जिसको आपसे काम पड़ता है उसको तो कुछ भी जानकारी नहीं है। वो छोटा सा कागज लेके आता है, आपको एक आवेदन तक लिखना नहीं जानता, और आप या हम जो भी होते हैं कहते ठीक है चलिए हम देखेंगे। ये भावना बदलना चाहिए। आप बदलोगे, जमाना बदलेगा, युग बदलेगा, तो राजस्व विभाग की छवि बदलेगी। ये तो एक संकल्प है। ये काम डंडे के और डराने के दर पर नहीं होता। ये भावना आपको मन से लाना पड़ेगा। जब आपके मन में लगेगा कि ये व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, ये बूढ़ी माँ अगर हमारे परिवार की होती, वो दर्द भटक रही होती, सब क्या हाल होता। आप कल्पना करो, आप में से बैठे हुए 80% लोग गांव के होंगे। हम सब अधिकारी लोग गांव से आते हैं, और गांव का व्यक्ति के परिवार में भी